दर्शकों प्रणाम। दर्शकों, एक भ्रांति और सामने आई है। आप सभी को माता के नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जो संशय सामने आया है वो ये है कि सप्तमी और अष्टमी कब मनाई जाए। दशहरा अपने आप आपकी समझ में आ जाएगा। आज बहुत से श्रद्धालुओं ने इस बारे में हमसे जानकारी भी ली और हमने यथाशक्ति जो शास्त्रोक्त निर्णय है वो उनको बताया। विद्वानों से भी बात हुई काफ़ियों से, लेकिन उन्होंने एक बात बताई कि या एक श्लोक है, याम में तिथि समुन्न मुद्दम याति भास्करा सा तिथि सकल गया दान अध्ययन कर्मेशु, यानी कि जिस तिथि में सूर्य उदय हो वही तिथि हमारे को दान और अध्ययन करने में लेनी चाहिए। बिल्कुल सही है, कोई शक नहीं, हम करते भी हैं। जिस तरह शादी है, विवाह है, दान आदि जो भी है, कन्यादान हुआ, जितने भी अनुष्ठान आदि हैं विद्वान लोग करते हैं, ये बात बिल्कुल वहाँ सही बैठती है। लेकिन देखिए शास्त्र क्या कह रहा है। कह रहा है कि नियमादिषु व्रत दानादिषु देव कर्मेशु एकादिष्टादिति एकादिष्टादिथिर ये वृद्ध आदि विवर्त्यर्थ कर्म काल व्याप्त भावे तु कर्मोपकर्म काल एव ग्राहा, यानी कि जो ये व्रत उद्यापन माताएं बहनें या भाई जो श्रद्धालु लोग करते हैं उनमें तिथि के घटने और बढ़ने का भी विचार करना चाहिए। चाहे वो तिथि यानी कि कोई एकादशी का अगर व्रत करे तो एकादशी के बाद द्वादशी में पारना होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। इस बात को लोग बाग विद्वान लोग आप तक नहीं पहुंचाते। एक श्लोक देखा कि यम तिथि समुद्यम के जिस तिथि में साथ बिल्कुल अड़ जाते हैं बात पे। लेकिन ये भी कहा है शास्त्रों में कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि जिसमें हम पारणा करें, जिसमें विसर्जन करें जो तिथि, अब दूसरी बात हम अपने मुद्दे पे आ जाएंगे, यानी कि हम नवरात्र कर रहे हैं और नवरात्र का एक सीधा सीधा समझाने की जरूरत नहीं है, श्लोक वगैरह कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है कि नवरात्र सीधी तरह से नौ रात्र रात को नवरात्र हो, ये सीधी सी बात है। इसमें सूर्य उदय का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद देखिए शास्त्र भी कह रहा है यत्तु तत्रैव परदिनेन अष्टमी सत्त्वेवपि पूर्व विद्या विद्यायकं वचनं यदा अष्टमीं तु संप्राप्तं हस्तं याति दिवाकर तत्र दुर्गा उत्सवं कुर्याद् परेहनि दुर्भिक्षं तत्र जानीयान् वंपानं यत्र पूज्यते, यानी के सप्तमी से अष्टमी विद हो वो ही लेनी चाहिए, अन्यथा अनिष्ट हो जाएगा। चैलेंज कर दिया एक एक श्लोक में विद्वानों ने। व्यास जी का मत है, ये कह रहे हैं कि जब अष्टमी में सूर्य अस्त हो तो उस दिन दुर्गा उत्सव करे, अगले दिन ना करे। ये दुर्गा अष्टमी का वृतांत श्रीमद् हमारे पुराणों में लिख दिया गया। अब हम अपनी बात पे आ जाते हैं, लोगों में भ्रांतियां क्या चल रही हैं। देखिए पंचांग पे सारा ब्रह्मांड टिका हुआ है। कोई भी संकल्प आदि हम करते हैं सब कुछ पंचांग से, बड़े बड़े विद्वान लोग मिलके इस पंचांग का निर्माण करते हैं और पंचांग के आधार पे ही, अपनी अपनी सिद्धियों के आधार पे ही ब्राह्मण लोग, पूजनीय लोग इनका सहारा लेके अपनी जीविका और दूसरों का उद्धार करते हैं। ये बिल्कुल सही है। अब देखिए नवरात्रों के बारे में पंचांग क्या कह रहा है। पंचांग कह रहा है कि सप्तमी जो है, दुर्गा सप्तमी के दिन 6:57 तक सप्तमी रहेगी, यानी कि जो रात शुक्रवार को होगी वो अष्टमी की रात होगी, यानी कि 8वें नवरात्रे की रात होगी। यानी सीधी बात 23 अक्टूबर को अष्टमी का नवरात्रा होगा। अगले दिन 24 घंटे जब बीत जाएंगे 6:57 के बाद तो अष्टमी वाले दिन नवमी का नवरात्रा होगा, यानी कि 24 तारीख को। क्यों कि सप्तमी से विद अष्टमी लेनी चाहिए, ये बात हम पिछले श्लोक में बताए। दूसरी बात, अब जब ये बात हो गई तो दसवीं कब मनाई जाए, यानी कि
शाम को दशमी में दहन रावण का होना चाहिए। ये सबको बताने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है, बहुत नॉर्मल सी बात है। अब रविवार के दिन नवमी जो है श्रद्धालुओं 7:47 पे 40 मिनट पे समाप्त हो रही है, यानी कि दशमी में जो रावण का दहन है दशमी के दिन रविवार को तारीख 25 अक्टूबर को होना चाहिए शास्त्रोक्त मत से। और यही बात पंचांग में भी लिखी है जो मैंने बताया है ये बात। क्यों कि इसी दिन नवमी विद्या दशमी, यानी कि नवमी सूर्य उदय में है, लेकिन हम रात्रि का विधान देख रहे हैं, तो अगले दिन रात्रि को तो दशमी रहेगी नहीं। एकादशी में रावण दहन होता नहीं, हम विजया दशमी मनाते हैं, ना कि विजया एकादशी। ये डेफिनेट सी बात है, आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से जिस तरह शास्त्रोक्त मत है, सप्तमी अष्टमी को लेकर जो भ्रांतियां थी हमने श्रद्धालुओं की दूर करी है। शायद आपको भी हमारा ये जो दृष्टांत है ये समझ में आ गया हो। यानी एक श्लोक और है कि अनेक शास्त्रम बहुवेदितम अल्पश्च कालो भैवस्य विद्या यत् सारभूतम तदुपासितम हंसो यदा सोर्मिमाम्बु जलम। यानी कि हमें सार सार लेना है। शास्त्र बहुत है, अनंत शास्त्रम बहुवेदित, वेद बहुत हैं। अल्पश्च कालो, काल बहुत कम है, समय बहुत कम है, चाहिए ज्ञान बहुत, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है, सब भाग दौड़ की जिंदगी है। और अल्पश्च कालो भैवस्य विद्या, विद्वानता भी चाहिए, उसी में हमने ग्रहण करना है। तो शास्त्र कहता है कि यत् सारभूतम तदुपासितम, ठीक है मिल जाएगा। कैसे? हंसो यथा शोरमिमाम्बु जलम, के जैसे दूध और पानी में से हंस जो है दूध को ले लेता है, इस तरह आप भी ले लो। यही बात हमने आपके सामने रखी है। माता रानी आपकी मनोकामना मंगलमय पूर्ण करे। आपको हार्दिक बधाई नवरात्रों की। जय माता दी।